कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। साथियों, अंग्रेजी की एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। उर्दू में बहुत ही मशहूर कहावत है कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा। साथियों, दोस्तों का हमारी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो या आपके दोस्त अच्छे हों तो वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके बुरे दोस्त हैं या आपकी फ्रेंडशिप बहुत ही टॉक्सिक है तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती है। तो ये तमाम यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। कन्वर्सेशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि गुड फ्रेंडशिप और बैड फ्रेंडशिप में फर्क क्या होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारा अच्छा दोस्त है या कोई हमारा बुरा दोस्त। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो गुड फ्रेंडशिप उस फ्रेंडशिप को कहते हैं कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान पे रिलाई कर सकें, आप दूसरे इंसान पे ट्रस्ट कर सकें, या आपको एटलीस्ट ये यकीन हो कि अगर आप कल को किसी मुश्किल में होंगे या आपको कोई भी परेशानी होगी तो दूसरा बंदा आपके लिए स्टैंड करेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा जो बहुत ही करीबी दोस्त था, जब उससे घर का कोई मसला था तो उसने मेरे को एटलीस्ट कॉल की, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं या ना करूं, एटलीस्ट मैं उसकी बात सुनूंगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। बैड फ्रेंडशिप की मिसाल आप लोग इस तरह ले सकते हैं कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान पे रिलाई ना कर सकें, जब भी आप किसी इंसान पे आपको ये यकीन ना हो कि अगर आप उससे कोई बात करेंगे तो वो आपकी बात को सेफ रखेगा, या आप कोई भी उससे कॉन्फिडेंशियल बात बताएं तो आपको पता हो कि ये बात मेरी सीक्रेट रहेगी। अगर आप किसी भी मुश्किल में हो या आपको कोई हेल्प चाहिए इमोशनली, फाइनेंशियली और कोई भी किसी किस्म की आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको पता हो कि वो बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो ये होती है बैड फ्रेंडशिप की एग्जाम्पल। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप किसी बंदे को कॉल करते हैं, वो बंदा आपकी कॉल नहीं उठाता, एक बार नहीं उठाता, 2 बार नहीं उठाता, क्योंकि ये एक बहुत ही ह्यूमन चीज है। क्योंकि अक्सर औकात हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं या अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन बार बार कॉल करने पे कोई बंदा आपको इग्नोर करता है या मुश्किल में आप लोगों के काम नहीं आता, तो वो होती है बैड फ्रेंडशिप। इस वजह से कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आपको बैड फ्रेंडशिप से अपनी जान छुड़वानी है। साथियों, अक्सर औकात जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं या जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 1 से 10 साल, 10 साल से 15 साल, जिस तरह हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है तो हमारी सोच भी बदलनी शुरू होती रहती है। जिंदगी के 15 साल आपकी और कुछ सोच होती है, 15 से 20 साल आपकी कुछ और सोच होती है। इस तरह जिंदगी में जब आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो वक्त के साथ साथ आप लोगों की सोच बदलती रहती है, और जब आप लोगों की सोच बदलती है तो सोच के साथ साथ आप लोगों के गोल्स बदलते रहते हैं, आप लोगों के फ्यूचर एम्स बदलते रहते हैं, आपकी जिंदगी का मकसद बदलता रहता है। तो जिंदगी में जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस आती रहती हैं हमारी लाइफ में। तो हर स्टेजेस पे एक किस्म के लोगों के साथ नहीं जाया जाता। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को छोटी सी मिसाल दूं कि आपको कोई बंदा बहुत ही हाई स्टेटस का बंदा इनवाइट करे अपनी शादी पे या किसी भी फंक्शन पे, आप जब उस शादी पे या आप फंक्शन पे जाएंगे तो आप बहुत ही केयरफुल होके जाएंगे कि मैंने किस बंदे को अपने साथ लेके जाना है या किस तरह के मैंने कपड़े पहन के जाने हैं, कौन सा परफ्यूम मैंने यूज करना है, कौन सा जूता पहन के मैंने जाना है, क्योंकि अगले बंदे का स्टेटस बहुत हाई है तो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के या उसके गेस्ट के मुताबिक उसके उस फंक्शन में जाना चाहते हैं। बिल्कुल जिंदगी में भी साथियों कुछ इस तरह का ये होता है कि जब आप जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं तो आपको उन स्टेजेस को अबूर करने के लिए डिफरेंट किस्म का साजो सामान चाहिए होता है, और हमारी दोस्ती या हमारा सर्कल भी उस साजो सामान में से एक है। जब आप जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस पे जाते हैं तो आपकी मुश्किलात भी डिफरेंट होती हैं। मे बी उस स्टेज पे आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हों और बहुत सारे ऐसे लोग हों आपके सर्कल में तो आपकी उन मुश्किलात में आप लोगों का साथ ना, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी मैं अभी भी दिल में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन महीने साल गुजर जाते हैं, हम एक दूसरे को हेलो हाय तक नहीं कहते। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है वी आर ऑन डिफरेंट पाथ।
आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में कुछ बहुत ही कम ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आपका डेली की बेसिस पे या वीक में 1 या 2 बार रब्ता होता है। तो आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म के लोग आना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट किस्म के लोग जो है आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह की कुछ स्टेज पे चल रही है तो यू आर वेलकम, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। टॉक्सिक या बैड फ्रेंडशिप होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो दोस्त या वो फ्रेंड्स आप लोगों को ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जिस लेवल पे या जिस स्टेज पे हों आप उसी पे रहें, उनके साथ वहाँ पे पिसते रहें। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो आपके रियल वाले फ्रेंड्स होंगे, आप ज़िंदगी में कुछ भी करें वो एटलीस्ट आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो आपको समझने की कोशिश करें। तो मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पे हंसे, बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। किसी बंदे ने मेरे को न्यूटन कहा, किसी ने मेरे को बोला जॉन इलियास आप खुदा के लिए बस कर दें। लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने आज तक मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं कहा कि तुमने गलत किया या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग मजाक उड़ा रहे हैं या लोग हंस रहे हैं तुम पे। उसने मेरे को बोला चौधरी पंजाबी में, तेरे को जो ठीक लगता है वो करी जाता। उसने मेरे को बोला भाई मेरे को पता है तू जो भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, अगर तेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है तो तुझे बिल्कुल ये ज़रूर ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन उसी जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज किए कि भाई कौन सी लाइन में तू जा रहा है, ये कोई इंसानों वाले काम थोड़ी है कि तू यूट्यूब पे बैठ के लोगों को ज्ञान दे रहा है या बातें बता रहा है, छोड़ इस बात को। वो लोग चाहते थे कि मैं जिस स्टेज पे हूँ उसी स्टेज पे रहूँ। लेकिन जो मेरा अच्छा दोस्त था उसने मेरे को सपोर्ट किया, उसने मेरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि अगर ये मेरा पैशन है, ये मेरे को लोगों को अच्छी बातें बताना पसंद है ये काम, तो मैं क्यों ना करूँ ये काम। तो ज़िंदगी में अगर आपके भी इस तरह के कोई टॉक्सिक लोग या टॉक्सिक फ्रेंडशिप है तो खुदारा उन लोगों से जान छुड़वाएं अपनी। उनको बोलो हाँ भाई तू ही न्यूटन है, तू ही जॉन इलियास, सब कुछ तू है, मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दे। क्योंकि साथियों अगर आप ज़िंदगी में उन्हीं लोगों के साथ घूमते रहेंगे तो आपकी सोच वहीं तक महदूद रहेगी। आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोग बहुत आगे की सोचते हैं और आप अगर वहीं पे रहेंगे आपकी सोच भी पस्त होती जाएगी। मैं एंड्रयू टेट का पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू में वो कहता है कि जब वो गरीब था तो उसको लगता था कि सारी दुनिया गरीब है। जब वो थोड़ा सा अमीर हुआ तो उसने देखा कि लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है, बंदा इमेजिन नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी में जब आप जिस तरह के लोगों के साथ दोस्तों घूमेंगे आपकी मेंटालिटी ऑटोमेटिकली उसी तरह चेंज हो जाएगी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, कहते हैं कि यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। अगर आप गरीब लोगों के साथ घूमेंगे तो आपकी सोच भी गरीब रहेगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि मैं कोई गरीब लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। उन लोगों के साथ उठें या घूमें फिरें जो गरीब तो हैं लेकिन उनमें आगे बढ़ने की ख्वाहिश है या उन लोगों में आगे बढ़ने की डिज़ायर है, या उन लोगों में एक आग है कि नहीं यार पैदा तो गरीब हुए थे लेकिन मरेंगे गरीब नहीं। आप ऐसे लोगों के साथ देखेंगे जब आपका सर्कल बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होगा तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचेंगे और अपनी ज़िंदगी से बैड या टॉक्सिक फ्रेंडशिप को फेंकेंगे और ज़िंदगी में नए और कंपेटिटिव लोगों को ऐड करेंगे। तो साथियों आज की वीडियो का करते हैं यहाँ पे इख्तिताम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।